Hello students, I am Himati Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is homolytic and heterolytic cleavage. होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज जनरली ये बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन के अंदर आते हैं। जो हमारा टॉपिक है इसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड फिजन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, बॉन्ड फिजन भी कहते हैं। बॉन्ड फिजन का मतलब ये होता है कि बॉन्ड को किस तरीके से और किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है। जब कोई दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड रहते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जब ये हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक होगा, किस प्रोसेस के थ्रू ब्रेक होगा और ये दो एटम किस फॉर्म में एक दूसरे से सेपरेट होंगे। जो हमारा बॉन्ड फ्यूजन होता है वो जनरली दो टाइप का होता है। द फर्स्ट इज हेटेरोलिटिक क्लीवेज एंड द सेकेंड इज होमोलिटिक क्लीवेज। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, हेट्रो, सबसे पहले हम वर्डिंग क्लियर करते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, और लाइटिक का मतलब होता है टू ब्रेक, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल होंगे जो आपस में बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होंगे उनके बीच ब्रेक कराया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिया गया है CH3Br, ठीक है, एल्किल ब्रोमाइड। अब एल्किल ब्रोमाइड जो है ये आपस में एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, ठीक है। तो जब हम इनका हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराते हैं, मीन्स जब ये बॉन्ड टूटता है, तो ब्रोमीन चूँकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है एज कंपेयर टू कार्बन। आपको हेटेरोलिटिक क्लीवेज में एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो मॉलिक्यूल आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं उनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सपोज मान लीजिए ए और बी आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, जिसमें बी जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है और ए जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड है। तो जब ये ब्रेक होते हैं तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव के फॉर्म में और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के फॉर्म में रिलीज होता है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे एल्किल ब्रोमाइड, जहाँ पे ब्रोमीन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू एल्किल। तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ब्रोमीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, और एल्किल ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ब्रोमीन चूँकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, अपनी ओर अफेक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव कर जाते हैं, ब्रोमीन की ओर मूव कर जाते हैं। ठीक है, ब्रोमीन की ओर मूव करने के कारण ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसके कारण ब्रोमीन पर माइनस चार्ज आ जाता है, और एल्किल ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण एल्किल ग्रुप पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज किसे कहते हैं। हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऐसा क्लीवेज होता है जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में परफॉर्म कराया जाता है। जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज परफॉर्म करता है तब जो हमारा ग्रुप होता है उस ग्रुप में प्रेजेंट जो हाईली इलेक्ट्रो मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या फिर हेटेरोलिटिक क्लीवेज भी कहते हैं। सेकंड आता है, यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल और लिया है टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, जिसका फार्मूला है CH3Cl, ठीक है। अब यहाँ पे टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड में देखिए क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड एलिमेंट है एज कंपेयर टू कार्बन, और कार्बन जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो होता क्या है, ये कार्बन क्या करता है, पहले इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और ये क्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टू पोलर कोवैलेंट बॉन्ड,
इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ हो रही है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की ओर हो रही है। मीन्स दे शो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव करेंगे, कार्बन से क्लोरीन की ओर मूवमेंट करेंगे, जिसके कारण कार्बन के ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और जब ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन कार्बन से क्लोरीन की ओर मूव हो जाएंगे और कार्बन पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, लाइटिक मतलब टू ब्रेक, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड की ब्रेकिंग होना क्या कहलाता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहलाता है। अब हेट्रोलिटिक क्लीवेज की कंडीशन क्या है, यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि हमारा एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर मूवमेंट कर सके। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल और है, देखिए यहाँ पे CH3 एलाइन, ठीक है, टर्शरी लिथियम, यहाँ पे या फिर से एल्किल लिथियम भी कहते हैं। अब लिथियम यहाँ पे देखिए, कार्बन जो है लिथियम के कंपैरिजन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और लिथियम जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव करेंगे, लिथियम से कार्बन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5 होती है, और लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 0.9, जो कि कार्बन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव करेंगे, लिथियम से कार्बन की ओर मूव करेंगे, जिसके कारण कार्बन पे माइनस चार्ज और लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आपके जो लेफ्ट साइड में लिथियम ग्रुप, लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है वो हमेशा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। राइट साइड के भी एलिमेंट क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव का एलिमेंट हो सकते हैं। सेकेंड टाइप्स आता है बॉन्ड क्लीवेज का, होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में देखिए पहले वर्डिंग को डिफाइन करते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, और लाइटिक का मतलब जैसा कि पहले बताया था टू ब्रेक, मतलब इसमें बॉन्ड का ब्रेक तो होगा लेकिन किन के बीच होगा, सेम मॉलिक्यूल के बीच होगा। सपोज यदि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइटम लेती हूँ तो ये दो सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जो कि बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, और ये किस फॉर्म में सेपरेट आउट होंगे, फ्री रेडिकल के फॉर्म में सेपरेट होंगे। फ्री रेडिकल जो होता है वो एलिमेंट के ऊपर इस तरीके से डॉट फॉर्म में शो किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दे शो लो पोलैरिटी, इनकी पोलैरिटी क्या होती है, लो होती। इसका मंथ इसमें पोलराइजेबिलिटी मतलब कि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो पोल होता है उसे जनरेट करने की कैपेसिटी कम होती है। तो यहाँ पे देखिए दो एल्किल ग्रुप है CH3 जो कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, जब यहाँ पे फोटोन दिया जाता है या फिर ये फोटोन से टकराता है तो सो वाइब्रेट द बॉन्ड एंड देन ब्रेक। तो इसके बॉन्ड क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेट होने के बाद ये ब्रेक हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इक्वली मूव टू बोथ कार्बन। ठीक है, तो ये जो दो एल्किल ग्रुप जो आपस में बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, जब इनके ऊपर कोई फोटोन पास की जाती है या फोटोन से टकराता है तो बॉन्ड क्या होता है, वाइब्रेट होता है। आफ्टर वाइब्रेशन ये बॉन्ड ब्रेक होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है, दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दोनों की एनर्जी इक्वल है और दोनों का अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ना लेफ्ट ना राइट साइड मूव करेंगे, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेंटर में प्रेजेंट होंगे, जिसके कारण दोनों कार्बन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। किस फॉर्म में, फ्री रेडिकल के फॉर्म में। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 + CH3, और इसके ऊपर फ्री रेडिकल, इसके ऊपर फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल याद रखिए डॉट के फॉर्म में शो किया जाता है। ये सिंगल डॉट क्या बताता है
कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसे कि हम फ्री रेडिकल कहते हैं। देन दिस क्लीवेज इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटॉन, सो कॉल्ड फोटोलाइसिस। जब इस प्रकार का क्लीवेज फोटॉन्स के प्रेजेंस में करवाया जाता है तब इसमें हम क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस कहेंगे। और यदि रिएक्शन डन बाय हीट, और यदि हीट के प्रेजेंस में करवाया जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, थर्मोलाइसिस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज है, दोनों की इक्वल एनर्जी है, दोनों के द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स भी इक्वल है। तो इलेक्ट्रॉन सेंटर में प्रेजेंट होंगे। जब इनके ऊपर फोटॉन पास की जाती है या इन्हें हीट किया जाता है तो इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाता है और ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाके क्लोरीन फ्री रेडिकल के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो एरो का साइन होता है, जो हम ये शो करते हैं ना इस तरीके से एरो या इस तरीके से एरो, इस एरो को क्या कहते हैं, फिश हुक एरो कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, फिश हुक एरो कहते हैं। इस एरो का मतलब ये होता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, उस एलिमेंट की ओर मूव कर रहा है। देन कंडीशन ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज। अब होमोलिटिक क्लीवेज की कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, मतलब कि कोई रिएक्शन होमोलिटिक क्लीवेज परफॉर्म कर रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन इसकी क्या है यहाँ पे, रिएक्शन प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर HV, जैसे कि हम HU के फॉर्म में शो करते हैं, और UV रे या फिर फोटॉन। यदि कोई रिएक्शन में पर्टिकुलर अगर कोई रिएक्शन करवाई जा रही है और यदि उस रिएक्शन में एरो में या तो सनलाइट लिखा हो या फोटॉन लिखा हो या फिर HV साइन लिखा हो, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे कौन सा क्लीवेज हो रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। सेकेंड कंडीशन, द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। जो हमारे एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दोनों एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन एक्सेट्रा। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ये जो होमोलिटिक क्लीवेज होता है वो परऑक्साइड के प्रेजेंस में भी परफॉर्म करता है। परऑक्साइड जस्ट लाइक H2O2, Na2O2 एक्सेट्रा। यदि इस तरीके के कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तब भी वो कौन सी रिएक्शन हो रही है, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, या फिर फोर्थ कंडीशन है हमारी वेरी हाई टेम्परेचर। यदि हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस कराई जा रही है मीन्स वहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं होमोलिटिक क्लीवेज को डिफाइन करने की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होमोलिटिक हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता क्या है। हेट्रोलिटिक इट मीन्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। होमोलिटिक इट मीन्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। थैंक यू।